दोस्तों नमस्कार, मैं शोभित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक सॉल्यूशन में। चलिए आज हम लोग मैथ की जो श्रृंखला चलाई थी और उसी श्रृंखला को आज आगे प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था कि किस प्रकार से हम लोग 2 से लेकर 3 संख्याओं के जो वर्ग हैं उनको आसानी से और बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हैं और उससे अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। आज हम लोग जो लेकर आए हैं वह वर्गमूल निकालने की आसान विधि जो है, वर्ग का उल्टा वर्गमूल। 2 का स्क्वायर अगर 4 है, 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 बोला जाएगा। 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 9 का वर्गमूल जो है 3 बोला जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या बोला जाएगा? 3 बोला जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जैसे 8 है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो अगर 8 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2√2 आता है, 2√2 आता है। तो इसलिए 8 को हम बोलेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वर्गमूल निकालने की, तो दरअसल आपको इस मामले में क्लियरिटी अवश्य होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं। जिनका वर्ग जो है, किसी संख्या का वर्ग करने पर कोई संख्या अगर मिलती है तो जो संख्या मिलती है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं और उसका वर्गमूल उसका रिवर्स उल्टा होता है। तो आप मेरे ख्याल से इतनी तो क्लियरिटी आ गई। चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग पहले जो वर्गमूल निकालने जा रहे हैं वह पूर्ण वर्ग संख्या का निकालने जा रहे हैं। 2 कंडीशन में आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहली कंडीशन है कि वर्गमूल निकालना या वर्गमूल ज्ञात करना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। वर्गमूल निकालना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो तो पूर्ण वर्ग आप समझ गए कि पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं। तो इस विधि को समझने के लिए हमको पहले 1 से 10 तक के वर्ग तो याद ही होने चाहिए और उम्मीद है आपको याद भी होंगे कि 1 का स्क्वायर जो होता है वह 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आप या तो जानते ही हैं। अब एक बात आप याद रखें, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 किसके किसके वर्ग में आता है, मतलब कि एक यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, यूनिट डिजिट। तो आप यह देखें कि जो यूनिट डिजिट 1 है यह किसके किसके वर्ग में आता है। तो आप कहेंगे कि 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। 1 के वर्ग में, 9 के वर्ग में। मैं कहूं यूनिट डिजिट 4 किसके किसके वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे कि 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। उसके बाद में मैं आपसे कहूं कि 9 जो है वह किसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट में आता है, तो आप कहेंगे कि 3 का वर्ग करो तब 9 मिलता है यूनिट डिजिट पे, 7 का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट पे 9 मिलता है। 6 किसके वर्ग में यूनिट डिजिट पर आता है, तो आप कहेंगे कि 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है। और आप बोलेंगे कि जो 5 है वह तो 5 के ही वर्ग में आएगा, जो 5 है वह 5 के वर्ग में आएगा यूनिट डिजिट पे। और 10 के वर्ग में यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 0 आता है। 10 के वर्ग में यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 0 आता है। तो हम लोगों ने जो ऊपर लिखा है कि वर्गमूल ज्ञात करना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके लिए अभी बता रहा हूं मैं। तो जैसे मान लें हम लोग एक पूर्ण वर्ग संख्या 841 ले लें, एक पूर्ण वर्ग संख्या 841 ले लें। अब अगर इसका हमको निकालना है वर्गमूल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें पीछे से एक 2 का पेड़ बना लें, बस रुक जाएं। पीछे से एक 2 का पेड़ बना लें और रुक जाएं। उसके बाद आप यह देखें कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी यूनिट डिजिट पे जो है वह 1 है। यूनिट डिजिट पे क्या है? 1 है।
तो मैंने आपसे पूछा कि एक जो है वह किस किस के वर्ग में आता था यूनिट डिजिट करने पर, तो आप कहेंगे कि एक जो है वह 1 के वर्ग में आता था यूनिट डिजिट पे, 9 के वर्ग में आता था। तो आप इसकी दो संभावनाएं लिख लें कि या तो जो वर्गमूल करने पे आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे 1 होगा और या तो 9 होगा। यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। अब जरा आप रुके और यह बताएं कि जो यह 8 है, यह किस किस के वर्ग के बीच में आता है। जो यह 8 है यह किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो आप बोलेंगे मुझसे कि 8 जो है 8 जो है वह 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, आप या तो समझ गए। तो आप जो है इसमें से छोटी वाली संख्या लिख लें। 2 और 3 में कौन सी संख्या छोटी है, तो आप कहेंगे कि 2 छोटी है। तो मैंने आपसे कह दिया कि आप इन दोनों के आगे 2 बढ़ा दें। तो हमारा उत्तर हमको समझ में आने लगा है कि 841 का जो वर्गमूल है वह तो या तो 21 होगा या 29 होगा। अब हमको कंफ्यूजन हुई कि कौन सा होगा, तो उसके लिए आपने जो संख्या 2 चुनी है यहां पर, दो मैंने क्यों कहा, मैंने पहले यह कहा कि जो यह बचा 8 है। अब एक बार फिर से आपको एक बार इतने में रिवाइज मार देता हूं कि 841 में इकाई के अंक पर 1 था, इसलिए मैंने 1 को कहा कि एक जो है वह किसके वर्ग में आता है। तो आप कहेंगे कि 1 और 9 के वर्ग में जो है इकाई की जगह पर 1 आता है। तो आपने 1 और 9 लिख लिया। फिर मैंने कहा कि उसके बाद में कौन सा अंक बचा, 8 बचा। तो मैंने कहा कि आप 8 को चेक करें कि यह किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग के बीच में 8 आता है। तो मैंने कहा जो आपने 2 पहले वाला लिखा है उसको आप इन दोनों के आगे लगा दें। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल या तो 21 होगा या 29 होगा। तो अब होगा कौन सा, तो उसके लिए जिसको आपने चुना है, यहाँ पे आपने 2 को चुना है। किसको चुना है, 2 को चुना है। तो आप 2 की गुणा उसके अगले नंबर से करा दें। 2 की गुणा अगले नंबर से, हर कंडीशन में अगर पूर्ण वर्ग ज्ञात करें, पूर्ण वर्ग का हम लोग वर्गमूल निकालना है, आप 2 की गुणा अगले नंबर से करा दें तो आप कहेंगे कि 2 3 तो 6 होता है। फिर मैंने कहा आप यह जो 8 लिखे थे और जो यह 6 लिखे थे, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 8 बड़ा है। मतलब कि अंदर वाला इनकी गुणा से बड़ा है। किसकी गुणा से बड़ा है, जो हम लोगों ने यहां पर अंक लिखा है वो अंक और उसका अगले नंबर से बड़ा है। तो मैंने कहा इन दोनों में जो बड़ा होगा वही वर्गमूल होगा। इसका मतलब 29 हमारा आंसर है। इसका मतलब 29 हमारा आंसर है। तो चलिए हम लोग एक और ले लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि आप ले लें 625 ले लें। मैंने कहा इसका वर्गमूल निकालना, चलिए जल्दी देखते हैं। तो मैंने कहा पीछे से एक 2 का पेड़ बना दें, 2 का पेड़ बना दें। उसके बाद मैंने कहा कि आप यह बताएं कि जो इकाई का अंक 5 है वह किसकी यूनिट डिजिट पे आता था। तो आप कहेंगे कि 5 जो है वह 5 के वर्ग की यूनिट डिजिट पे आता था। तो इसका मतलब इसमें केवल एक संभावना है, इसमें केवल एक संभावना है, दूसरी संभावना होती ही नहीं है। ठीक है, अब यह बताएं कि 5 जो है यह इसकी यूनिट डिजिट कितने नंबर पे आई, 5 पे आई। ठीक है, उसके बाद में आप यह देखें कि अब हमको ज्ञात करना है कि यह जो 6 बचा है, 6 किसके किसके बीच के वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि 6 जो है वो 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में आता है। 2 या 3 इनके वर्ग के बीच में आता है। तो आप इन दोनों में छोटा वाला लिख लें, और इसमें दूसरी संभावना बनी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर 25 ही हो जाएगा। अगर दूसरी संभावना बनती तो हम यह जो नंबर चुने थे 2, इसके अगले वाले से गुणा करके चेक करते कि यह अंदर वाला छोटा है या बड़ा है। छोटा होता तो छोटा वाला आंसर सही होता और बड़ा होता तो बड़ा वाला सही होता। अब चलिए एक 3 अंक का ले लेते हैं। 3 अंक का ले चुके हैं, एक 4 अंक का ले लेते हैं। जैसे कि 3136 इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो 3136 में आप पीछे से एक 2 का वर्ग बना लें और रुक जाएं। तो फिर आप कहेंगे कि इकाई के अंक पे 6 है, तो 6 किसके किसके वर्ग पे आता है। तो आप कहेंगे कि 6 यूनिट डिजिट पे 4 और 6 के वर्ग पे आता है। तो इसका मतलब जो भी उत्तर होगा उसकी यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब यह बताएं कि जो यह 31 है यह किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे मुझसे कि 31 जो है यह 5 के वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आता है। तो मैंने कहा आप इन दोनों में से छोटी वाली संख्या चुन लें। तो आपने कहा 5 है, तो मैंने कहा आप इसके आगे 5 और इसके आगे 5 लिख दें। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होने जा रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, आपने जो 5 लिखा है इसके अगले नंबर से गुणा करें आप, तो आप कहेंगे कि 30 आता है। फिर मैंने कहा आप यह चेक करें कि 31 बड़ा होता है या 30 बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि 31 बड़ा होता है। तो फिर मैंने कह दिया इन दोनों में बड़ा वाला उत्तर बड़ा सही है, बड़े वाला ही उत्तर सही है। तो उम्मीद है
आप 4 अंक का भी समझ गए, 3 अंक का भी समझ गए। तो चलिए एक 5 अंक का हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि और पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है मैंने पहले यही बताया है कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना अगर संख्या पूर्ण वर्ग है। एक 5 अंक का ले लेते हैं, जैसे 36,864 इसका हमें निकालना है वर्गमूल बहुत कम समय में। तो मैंने कहा आप पीछे से जो है 2 का एक ग्रुप बना लें और बस रुक जाएं। फिर आपने कहा कि यह जो इकाई के अंक पे 4 आया है यह किस किस के वर्ग में आता है, तो आप कहेंगे कि 2 के वर्ग में आता है, 4 इकाई के अंक पे और 8 के वर्ग में आता है। तो मैंने कहा आप इसकी 2 संभावनाएं लिख लें कि इकाई के अंक पे या तो 2 आ रहा होगा या 8 आ रहा होगा। फिर आपने कहा कि बीच में क्या बचा है, 368 बचा है। तो मैंने कहा कि 368 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है, 368 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो अगर आपने 1 से 25 तक के वर्ग याद कर लिए हो तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यह 19 के वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है, और 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। तो मैंने कहा या तो इसी के बीच में आता है। तो मैंने कहा आप इसमें से छोटा वाला लिख लें। कौन सा, छोटा वाला। आप इसके आगे छोटा वाला दोनों में लिख दें, तो इसका मतलब इन दोनों में एक आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, तो आप जरा यह बताएं कि जो आपने जो लिखा है आगे 19 के अगले अंक मतलब कि 20 से इसकी गुणा कर दें, तो आप कहेंगे 19 दूना 38, 380 आएगा। फिर मैंने कहा आप यहाँ चेक करें कि 368 बड़ा होता है कि 380 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि जो 380 बड़ा होता है। इसका मतलब 368 छोटा है, तो इन दोनों में छोटी वाली संख्या ले लेना है और यही हमारा वर्गमूल है, यही हमारा वर्गमूल है। तो उम्मीद है आप समझ गए वर्गमूल ज्ञात करना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। और अब इसकी हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन पे कि वर्गमूल ज्ञात करना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। वर्गमूल ज्ञात करना अगर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, तब कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग 3 उदाहरण ले लेते हैं। एक तो जैसे ले लेते हैं हम लोग √24, √17, √10। ठीक है, इन 3 का हम, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और इनका वर्गमूल निकालना है। तो जरा आप मुझे यह बताएं कि जो यार √24 है, √24 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में आता है। तो आप कहेंगे 25 के पास में आता है, क्योंकि 25 का 5 होता है। तो आप क्या इसको 25 - 1 लिख सकते हैं। यह जो 17 है या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के पास में आता है, तो आप कहेंगे कि 16 के पास में आता है। तो मैंने कहा क्या आप इसको 16 + 1 लिख लेंगे। फिर आप √10, फिर आप कहेंगे, मैं आपसे कहूंगा कि √10 किसी पूर्ण वर्ग संख्या के पास में आता है, तो आप कहेंगे 9 के पास में आता है। तो आप क्या 9 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना जान चुके हैं तो एक फार्मूला जरूर ध्यान रख लें कि अगर रूट में इस तरीके से लिखा है तो आप इसको लिख देंगे √a ± b/2√a। अगर आप इस फार्मूले को समझ गए हैं तो यह a है और यह b है। अब आप देखें कि √a का मतलब √25 और प्लस माइनस, तो यहां पर तो माइनस है तो हमको माइनस ले लेना है। b 1 है और बटे 2√a, इसका मतलब 2 × √25। उसके बाद √25 का 5 होता है और 1 बटे या √25 का 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 1 बटे 10 का मतलब क्या होता है, 0.1 होता है, और 0.5 में से आप घटाएंगे तो 4.9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में √17, तो आप इसी फार्मूले को अप्लाई करें। √17 मतलब कि √16 और प्लस माइनस, तो इसमें प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 1 बटे 2√a, इसका मतलब 2 √16, √16 का 4 होता है, प्लस 1 बटे 16 का 4 होता है, और यह जो है हम लोग 8 आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पर भाग देंगे तो 4.125। ठीक है, इस तरीके से यह हमारा जो है √17 का हो गया। √10 का देखें तो √9 प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लेंगे हम लोग, b 1 और बटे 2√8, 2√9, 9 का 3 होता है, प्लस 2 × 3 प्लस 2 3 6 और 1.6 का मतलब क्या हो गया, 1 बटे 6 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 6 कम ले जाएंगे, 4 बचेंगे और 6 × 36। ठीक है, तो वो 3.16। तो आप जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम समय में
आसानी से हम लोग कोई एक ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप बहुत आसान तरीके से वर्गमूल निकालना है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो, कम समय में कैसे निकालेंगे आप सीख पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।